वेलकम इन टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है स्पीडी एनालिसिस विद फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स। फिबोनाची टूल को किस तरह से हम बेटर वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, फिबोनाची टूल को नॉर्मली हम रिट्रेसमेंट कितने परसेंट तक हो सकती है ये चेक करने के लिए हम इस टूल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट रेंज कर रहा था और उस रेंज का ब्रेकआउट हो गया, उस ब्रेकआउट के पुल बैक के ऊपर आप ट्रेड करते हो। हमें ये कैसे मालूम होगा कि उस ब्रेकआउट के बाद मार्केट कितना परसेंट तक रिट्रेस कर सकती है या मार्केट कितना बड़ा पुल बैक ले सकती है। इस मकसद के उसूल के लिए हम फिबोनाची टूल इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मिल रहे होते हैं। एक्सपेक्टेड होते हैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़े से कमजोर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारा फोकस परसेंटेज के ऊपर होता है। परसेंटेज के ऊपर बात करें तो फिबोनाची के अंदर कुछ गोल्डन रेशोज बताई जाती हैं। एक टेस्ट किया गया फिबोनाची के तमाम लेवल्स के ऊपर, बैक टेस्टिंग की गई जिसमें फिबोनाची के तमाम लेवल्स के ऊपर चार्ट की रिट्रेसमेंट्स देखी गई। तो जो सबसे ज्यादा रिट्रेसमेंट आई थी वो 61.8% का लेवल और 23.6% का लेवल। ये दो लेवल्स के ऊपर हिस्ट्री के अंदर ये देखा गया कि सबसे ज्यादा रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती हैं। तो इन दोनों रिट्रेसमेंट को गोल्डन रेशोज का नाम दे दिया गया। और आप भी अगर किसी भी तरह की ब्रेकआउट होता है या मार्केट रिवर्सल लेता है, रिवर्सल लेने के बाद अगर आप परसेंटेज चेक करना चाहते हो पुल बैक की, एक्सपेक्टेड डीपनेस का अंदाजा करना चाहते हो, तो आप इन रेशोज को इस्तेमाल कर सकते हो। आपके सामने इस वक्त चार्ट शो हो रहा है। इस चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड के अंदर मार्केट डाउनफॉल कर रही थी। डाउनफॉल करने के बाद एक रेंज नजर आ रही है जो कि इस लाइट ग्रीन बॉक्स के अंदर आपको मार्केट रेंज करती हुई नजर आ रही है। इस रेंज के बाद हमें जैसे ही ब्रेकआउट मिला, यानी कि अगर आप गौर से देखें तो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है जो मैंने कैंडल्स के ऊपर मार्क की है, जो कि ब्रेकआउट दिखा रही है पिछली रेंज का। इस ब्रेकआउट के होने के बाद अब हमें क्या करना है, इस ब्रेकआउट के लो से लेकर इसी ब्रेकआउट के हाईएस्ट पॉइंट तक फिबोनाची टूल प्लेस करना है। और आप देख सकते हो कि मार्केट पुल बैक लेने के बाद एग्जैक्टली 61.8 के लेवल तक मार्केट नीचे आई। हम यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं कि पुल बैक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसके साथ साथ चूंकि ये गोल्डन रेशो है तो ज्यादा चांसेस इस चीज के हैं कि मार्केट यहाँ पे पुल बैक कंप्लीट कर देगी। पहला चांस क्या था कि 23.6% पर मार्केट पुल बैक देगी। 23.6% तक पहला चांस था। अगर 23.6% का लेवल फेल हो गया तो दूसरा चांस जो है 61.8 का लेवल के ऊपर आप एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट पुल बैक कंप्लीट करेगी। और हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ये रहता है कि पुल बैक कंप्लीट कहां पे होगा और अपनी ट्रेड हम वहां से एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। हमने देखा कि इस एग्जांपल में 61.8% के ऊपर हमें एक तरह की हैमर कैंडल नजर आ रही है, यानी कि रिजेक्शन नजर आ रही है। इसी हैमर के क्लोज के ऊपर आप बाय की ट्रेड ले सकते हो और इसी हैमर के लो के नीचे आपका एसएल रह सकता है। और रिजल्ट आपके सामने, इसके बाद मार्केट किस तरह से बूम कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूंगा। इस एग्जांपल के अंदर भी हमारे पास सेम सिनेरियो नजर आ रहा है। देखें, बैकग्राउंड के अंदर मार्केट बुलिश थी, ग्रीन बॉक्स के अंदर मार्केट रेंज कर रही है। रेंज का ब्रेकआउट हुआ जो कि ब्लू पेन के साथ मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और इस ब्रेकआउट का हाई मार्क करेंगे
सॉरी इस ब्रेकआउट के हाई से लेकर के इस ब्रेकआउट के लो तक आप फिबोनाची टूल प्लॉट करोगे। ठीक है, अब जैसे ही हमने फिबोनाची टूल को प्लॉट किया तो हमारे सामने लेवल्स निकल के आ गए। पहला पुल बैक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 23.6 की रेशो से हमें मिलना चाहिए। अगर ये लेवल फेल हो जाता है तो फिर हम दूसरा अपने लिए एंट्री लेवल 61.8 के लेवल से एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। जैसा कि आप देखते हो कि मार्केट ने डीपर पुल बैक दिया 61.8% के लेवल के ऊपर, और यहीं पर हमें एक स्पिनिंग टॉप कैंडल नजर आ रही है। स्पिनिंग टॉप कैंडल इस चीज की कंफर्मेशन है कि यहां से मार्केट रिजेक्शन ले चुकी है। इसी कैंडल के क्लोज पर आप ट्रेड ले सकते हो, यानी कि इस सर्कल, ये जो आप ब्लू लाइन में जो सर्कल ड्रॉ हुआ है, इसी सर्कल को आप गौर से देखें तो आपको स्पिनिंग टॉप के क्लोज के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो, और इसी स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर आपका एसएल प्लेस हो सकता है। रिजल्ट आपके सामने कि कितनी एक्यूरेसी के साथ ये टूल वर्क कर रहा है। तीसरी एग्जांपल यहाँ पे मैं शो करना चाहूंगा। बैकग्राउंड में बुलिश ट्रेंड मौजूद है, और इस ट्रेंड में हमने देखा कि अग्रेसिवली फॉल आया है, और ये फॉल पिछले लोज को ब्रेक करके इसका क्लोज भी नीचे मिल रहा है, यानी कि पिछले जो सिग्निफिकेंट लोज थे, इस फॉल का क्लोज हमें उन लोज के भी नीचे की तरफ मिल रहा है। तो अगेन इसी फॉल के टॉप से लेकर के हम इसी फॉल के बॉटम तक फिबोनाची टूल प्लॉट करेंगे, और 23.6 के ऊपर यहाँ से हमें रिजेक्शन नजर आई है। अब यहाँ पे मैं सर्कल मार्क किया है, तो यहाँ पे देखें कि मार्केट 3 मरतबा इस लेवल से रिजेक्ट हुई है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर एक तरह से एसएल हंटिंग करने के लिए प्राइस एक्शन बनाया जा रहा है, जनरेट किया जा रहा है। अगली कैंडल के ऊपर हमने देखा कि इन हाइज के ऊपर एसएल हंटिंग हुई, और इसी एसएल हंटिंग के बाद आप फौरन ट्रेड ले सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस जो है इसी कैंडल के ऊपर, यानी कि इसी कैंडल के हाई के ऊपर बनेगा। मैं कौन सी कैंडल की बात कर रहा हूं, मैं सर्कल के ब्लू कलर का सर्कल आपको नजर आ रहा है, इसी के साथ अगली कैंडल जिसने 23.6 के ऊपर एसएल हंटिंग की है, इसके हाई के ऊपर एसएल प्लेस करने की बात कर रहा हूं, और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने। तो फिबोनाची का टूल जो है ये काफी सिग्निफिकेंट माना जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। पुल बैक की कंप्लीशन कितने परसेंट के ऊपर जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस चीज के जवाब के लिए फिबोनाची को यूज किया जाता है। बिल्कुल आप भी कर सकते हो, अच्छी ट्रेड होती है, बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे होते हैं, और इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपको लिक्विडिटी क्लस्टर्स भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। 100% कुछ भी नहीं होता मार्केट में, लेकिन ज्यादातर उम्मीद ये की जाती है कि इन लेवल्स के ऊपर मार्केट पुल बैक कंप्लीट करेगी। इसी के साथ अगर आप कॉन्फ्लुएंस ऐड कर लेते हो, यानी कि मैनुअल लेवल्स भी आप लगाते हो, तो ये और भी अच्छी बात हो जाएगी। यानी कि अगर किसी भी लेवल के ऊपर, फिबोनाची के किसी भी लेवल के ऊपर आपका मैनुअल लेवल भी वहीं पर आ रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि 2 लेवल्स एक ही प्राइस के ऊपर आ रहे हैं, तो उस जगह से ट्रेड लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।